क्या करना चाहिए। तो संतों ने सीधा इशारा किया, जैसे सुखदेव जी आए, राजन वो देखो आपके गुरु आ रहे हैं, वही आपको बताएंगे कि जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी से आते ही राजा परीक्षित ने यही प्रश्न रखा है महाराज। पहले चरणों में प्रणाम किया, सुखदेव जी की महिमा गाई, और सुखदेव जी उस वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठे, सामने परीक्षित जी यजमान बनकर के बैठ गए। और राजा परीक्षित ने सबसे पहले सुखदेव जी से यही प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, जिसके पास मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए, किम भजनीय। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए कि जिसके पास ये मौत है उसे क्या करें। जैसे ही ये प्रश्न सुखदेव जी ने सुना तो गदगद हो गए। राजन, आपके प्रश्न सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा। ये सारे संसार का कल्याण करेगा ये प्रश्न, क्योंकि ये सर्वसम्मत प्रश्न है। मृत्यु तो सबको आएगी। जब ऐसे कहा तो परीक्षित जी सावधान होकर के बैठ गए। हे गुरुदेव, बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज जी से के मुखारविंद से सबसे पहले यही निकला, राजन, सबसे पहले तो आसक्ति का त्याग करो। निद्रया हरियते नक्तम, नींद का त्याग करो। सबसे पहले नींद की बात कही। बहुत नहीं सोना है, अब 7 ही दिन है तुम्हारे पास, सुखदेव जी से परीक्षित जी से कहा। और ये जो घर गृहस्थ में तुम्हारी आसक्ति लगी हुई है, इसका परित्याग करो। तो राजा परीक्षित जो है प्रयास करने लगे कि मुझे कोई स्मरण ना आए, केवल कथा में ही रहूं। प्रयास करते हैं, परंतु छटपटाहट हो रही है। भैया राजा है, कोई ऐसे वैसे नहीं थे राजा परीक्षित, एकदम से कुछ त्यागना सरल नहीं होता है। अब जो है मन विचलित हो रहा है, तो परीक्षित जी का स्वभाव है कि जैसे जैसे मन में विचार आते हैं वैसे वैसे गुरुदेव के सामने प्रकट कर देते हैं। गुरुदेव, मन नहीं लग रहा है, क्या करूं। वैसे भी गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तुम कहीं भी कुछ भी छुपा लो, परंतु गुरु महाराज से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हारे मन में जो जो भी भाव उठते हैं, जो जो भी भाव आते हैं, वो गुरु से बता देने चाहिए, वो ठीक कर देते हैं रोग। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा ज्ञान करवाती है। परीक्षित के मन में जो जो भाव आते हैं वो प्रस्फुटित होने लगे। गुरुदेव, मन नहीं लग रहा है। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, मन ऐसे नहीं लगेगा, योग का सहारा लेकर के मन को स्थिर करो। तब योग बताया। ऐसा नहीं है कि परीक्षित जी का एकदम मन लगा, नहीं नहीं, यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, सबसे पहले तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया सूले भगवत रूपे मन संधार। हे राजन, जित आसनो, पहले तो आसन को जीतो, आसन पक्का करो अपना। आसन पक्का करना ही तो कठिन है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम 3 घंटों के लिए कथा में बैठते हैं तो पता नहीं कितने आसन बदल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आसन को ही जीतने की बात कही। जित आसन, आसन को जीतो। फिर कहा जित श्वासो, सांस पर हो सके तो नियंत्रण रखो, क्योंकि सांस का संबंध मन से है। तुम्हारी सांस रुकेगी, तुम्हारे मन की गति रुकेगी, नहीं तो मन भागता है, ये बड़ा चंचल है ये मन। सांस को रोको। जित श्वास, जित संगो, संग को जीतो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो।
और इस पूरे विश्व में, पूरे स्थूल ब्रह्मांड में उस परमात्मा का दर्शन करो, उस कृष्ण का दर्शन करो। सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस जन खोए। ना जाने किस सांस की आवन होए न हो। राजा परीक्षित ने जैसे जैसे सुखदेव जी ने आदेश दिए, वैसे वैसे ही राजा परीक्षित ने उन आदेशों का पालन किया। मन स्थिर हुआ। अब जो है यहाँ पर राजा परीक्षित से कहा, राजन अब पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा का दर्शन करो। तो सारे ब्रह्मांड को कृष्णमय देखने लगे राजा परीक्षित। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक तक और भू भुवस्व महाजन सत्य लोक पर्यंत जितना भी ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कृष्ण रूप में देखने लगे। इस ब्रह्मांड को कृष्ण रूप में देखने लगे। अब जो राजा परीक्षित के मन से सृष्टि विषयक प्रश्न उठा है। महाराज जिज्ञासा से पूछ रहा हूं कि भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं, सृष्टि की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा बाबा से देवर्षि नारद जी ने पूछा था, और उधर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा था। अब मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जो उत्तर दिया था, उसी उत्तर के अनुसार मैं आपको सृष्टि का वर्णन सुनाता हूँ। तो फिर सृष्टि का वर्णन यहाँ पर कहने लगे। बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है भैया, आपने कथा सुनी होगी, आप संक्षिप्त में सुन लीजिए। सृष्टि का वर्णन सुनाना प्रारंभ किया। राजन सबसे पहले आदि पुरुष नारायण, जब कुछ नहीं होता तो जल के बीच में शयन करते हुए नारायण से इस सृष्टि का, इस कल्प का शुभारंभ होता है। नारायण की नाभि से ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा कमल पुष्प पर बैठे हुए होते हैं, चारों ओर देखते हैं महाराज, जल ही जल, अगाध जल, कुछ दिखाई नहीं देता। तो सोचते हैं को अहम कुता आया था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अपना निरीक्षण करने के लिए ब्रह्मा बाबा उस कमल नाल में चले जाते हैं, परंतु कोई और छोर नहीं मिलता। तब जो है पुनः थक हार करके ब्रह्मा बाबा यहाँ पुष्प पर बैठ जाते हैं। फिर सोचते हैं मैं हूँ कौन। उतने में शांत वातावरण में उस कमल के पुष्प से कुछ बूंदे जल की उस जल में टपक रही होती है, तो वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई देता है। तप 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 तप। ब्रह्मा बाबा को आवाज सुनाई देती है, तप। प्रेरणा मिलती है, बाबा तप करो, बिना तप से कुछ नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना तप से यहाँ पीएन की नौकरी नहीं मिलती। तुम ब्रह्मा बाबा बनने की सोच रहे हो भैया, बिना परिश्रम से, बिना तप से कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। हमारे यजमान जी का हमें उन्होंने आग्रह किया है कि थोड़ी कथा को बढ़ा करके लगभग 6:45 तक जो है कथा को विराम दिया जाए। हम तो चाहते थे पहले, चलो 10-15 मिनट और बोल लेते हैं, फिर कथा को विराम देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तप करो। तो ब्रह्मा बाबा तपस्या में लीन होते हैं, अपना पता लगाने के लिए। क्योंकि एक बात बताएं, जब तक अपना पता नहीं लगेगा तब तक किसी का पता नहीं लगेगा। तो ब्रह्मा बाबा उस कमल नाल पर तपस्या करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। तपस्या करते करते जो है सामने नारायण भगवान प्रकट होते हैं। नारायण भगवान फिर प्रेरणा देते हैं, बाबा सृष्टि को आगे रचाओ, आप सृष्टि के रचयिता हो। बोले कैसे रचाऊं, पता ही नहीं चल रहा है। बोले तपस्या करो, अपने आप पता चलेगा। वास्तव में हमें किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती यदि हम आत्मचिंतक बने तो। हमारे सबसे बड़े गुरु हमारी आत्मा ही है, पर आत्मा तक पहुंच तो हो किसी की। आत्मा तक पहुंचना ही कठिन है। आत्मा तक ऐसे थोड़ी ना पहुंचा जाएगा कि खाए पिए और सो गए, फिर सुबह उठे, फिर चल पड़े धंधों काम धंधों। ऐसे ही आत्मा का पता नहीं चलता, बहुत समय निकालना पड़ता है। बड़े बड़े संत लोग हैं ना, ये क्यों गुफा का सहारा लेकर के, एकांत का सहारा लेकर के दूर निकल जाते हैं, इसीलिए अपना पता लगाने के लिए निकलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी यही कहा कि तपस्या करो, अपना पता करो पहले मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना इतना आत्मनिरीक्षण किया कि महाराज
सृष्टि को रचने की क्षमता आ गई, मानसिक सृष्टि रचना प्रारंभ की। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि को रचना प्रारंभ किया तो सनक सनंदन सनातन और संत कुमारों को प्रकट किया। इनसे कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, परंतु सनकादि ऋषियों ने कहा बाबा हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हमें गृहस्थ नहीं भोगना, हमें भजन ही करना है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एव केवलम, हमें तो बस हरि शरण हरि शरण हरि शरण यही गाना है। सनकादि तो चले गए बैकुंठ को, और जब बैकुंठ में गए तो यहाँ सनकादि ऋषि को द्वारपालों ने बीच में रोका। कहाँ जा रहे हो? बोले नारायण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा, बोले विश्राम कर रहे हैं हमारे प्रभु जय और विजय। क्रोध आया, बोले हमें रोकते हो नारायण से मिलने से? जाओ 3 जन्मों के लिए तुम धरा पर राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। श्राप दे दिया, इधर श्राप लग गया, इधर ब्रह्मा बाबा को क्रोध आया कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। भ्रीकुटी का भेदन हुआ क्रोध के कारण। रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान से कहा, बोले सृष्टि अब तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। रुद्र भगवान कहते हैं बाबा अवश्य में हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। तो रुद्र भगवान ने भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी ऐसी सृष्टि रचना प्रारंभ की। ब्रह्मा बाबा ने कहा ऐसी सृष्टि हुई तब तो बन गई बात, बाबा बंद कर दो इस सृष्टि को, आप तो भजन ही करो। तो बाबा ने सृष्टि को बंद किया और स्वयं भजन करने के लिए बैठे। अब जो है ब्रह्मा बाबा ने इस बार छाती से धर्म, पीठ से अधर्म, होंठों से लोभ मोह को उत्पन्न किया। और महाराज सृष्टि को आगे बढ़ाते बढ़ाते इस बार 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है। नाम सुन लीजिए, इन ऋषियों के नाम क्या है। इन्हीं ऋषियों की संतानें हैं हम आप सभी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दशमस्तत्र नारद। मरीचि को, अत्रि को, अंगिरा को, पुलस्त्य को, पुलह को, क्रतु को, भृगु को, वशिष्ठ को और देवऋषि नारद जी को उत्पन्न किया। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा बाबा क्या आदेश है? बोले सृष्टि को आगे बढ़ाना है, परंतु ऐसे नहीं बढ़ेगी, तपस्या लग करो। बोले कहाँ करें? बोले कमल पुष्प की पंखुड़ियों पर ही बैठ जाओ, पृथ्वी तो थी नहीं अभी। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी चारों ओर पंखुड़ियों पर ही तपस्या करने के लिए बैठ गए। अब ब्रह्मा बाबा सोचते हैं कि मानसिक सृष्टि करते करते मैं तो थक गया, अब क्या करूं? तो ध्यान किया, बड़े गहरे ध्यान में चले गए। जब ध्यान किया तो शंकर भगवान ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सहायता दी। क्या सहायता दी? शंकर भगवान अर्धनारीश्वर भगवान के रूप में ब्रह्मा बाबा को दर्शन देते हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान। यहीं पर शंकर जी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। ब्रह्मा बाबा को दिखाया कि बाबा ऐसा जोड़ा बनाओ। ब्रह्मा बाबा ने ध्यान से देखा, आधा शरीर नारी का, आधा शरीर पुरुष का, क्यों ना मैं भी ऐसा ही जोड़ा बनाऊं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने दाएं अंग से पुरुष को और बाएं अंग से एक नारी को उत्पन्न किया। नाम है मनु और शत्रुपा। दोनों सामने प्रकट हुए, हाथ जोड़ करके कहा बाबा हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोले सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले सृष्टि तो बढ़ाएं, पर हमारे योग्य यथा उचित स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओहो, पृथ्वी तो जलमग्न है। ध्यान आया ब्रह्मा बाबा, छींक आई और छींक होते ही नासिका रंध्र से वाराह भगवान प्रकट हुए। देखते ही देखते भूधराकार हो गए और महाराज उधर उस अगाध जल में छलांग लगाई। पृथ्वी को हाथ पर धर करके, अपने दांतों पर धर करके ऐसे ले आ रहे जैसे छोटी सी गेंद उठा रहे। रास्ते में शनकादि ऋषियों के कारण जो जय और विजय राक्षस योनि को प्राप्त हुए थे, दीति और कश्यप के यहाँ पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष के रूप में सामने आया। वराह भगवान ने इसका कल्याण किया और पृथ्वी को जल पर स्थापित किया। एक संत तो कहते हैं कि यही कारण है पृथ्वी का अधिकतर भाग जल में डूबा हुआ है। जानते हो 33% हिस्सा ही दिखाई देता है पृथ्वी का। हाँ,
77% हिस्सा जो है पृथ्वी का जल में है। बोले ऐसा क्यों हुआ? तो एक संत ने निराकरण किया। बोले उस समय वराह भगवान को बहुत जल्दी थी, पीछे हिरण्याक्ष लगा हुआ था। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने जल्दी जल्दी के चक्कर में पृथ्वी को इतनी तीव्रता के साथ स्थापित किया कि पृथ्वी का अधिकतर भाग जो है वो जल में ही रह गया और लगभग 33% हिस्सा जो है वो जल के बाहर दिखाई देता है। अब जो है हिरण्याक्ष का उद्धार वाराह भगवान ने यहाँ पर किया और इधर मनु और शत्रुपा से अब सृष्टि आगे बढ़ी। यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? तो उसके संदर्भ में यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया कि ये जय और विजय है सनकादि ऋषियों के कारण ये राक्षसी योनि में प्रकट हुए, पैदा हुए हैं। तो इस बार जो ये दिति और कश्यप के यहाँ पैदा हुए हैं। दूसरी बार जब इनका जन्म होगा तो ये कुंभकर्ण और रावण के रूप में इनका जन्म होगा। तीसरी बार जब जन्म होगा तो शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में इनका जन्म होगा। 3 जन्मों के बाद फिर ये भी सदा सदा के लिए भगवान के द्वारपाल बन जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान। ये कथा यहाँ पर बड़े विस्तार से कही है। और इधर जो है मनु और शत्रुपा से जो आगे सृष्टि बढ़ी उसका वर्णन करना प्रारंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, हे विदुर जी, अब यहाँ पर मनु और शत्रुपा से सृष्टि आगे बढ़ी, मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। मनु और शत्रुपा के यहाँ 5 संतानों का वर्णन आया है। प्रियव्रत उत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च जज्जिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरेति विश्रुता मनुस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्जिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरेति विश्रुता। 2 बेटे हुए मनु और शतरूपा, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। पहले बेटियों का वंश वर्णन सुनाया। सबसे बड़ी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से, रुचि प्रजापति और आकुति के यहाँ यज्ञ नारायण भगवान दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जयकारा जोर से लगाओ। लगता है मैयाओं को घर की याद आ रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। बस अब 5 मिनट और लेते हैं, फिर भी राम है ना। दूसरी कन्या का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि के यहाँ पहले अनुसुईया आदि 9 कन्याएं हुई और उसके बाद जो है पुत्र रूप में स्वयं भगवान अवतरित हुए। बोलिए कपिल मुनि भगवान की। और कर्दम मुनि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह एक से बढ़कर एक ब्रह्म ऋषियों के साथ करवाया। सबसे बड़ी कन्या है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ। यहाँ अनुसुईया और अत्रि के पहले कोई संतान नहीं हुई। अत्रि मुनि ने भगवान की तपस्या की तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होकर के वरदान देते हैं, हम तीनों आपके घर में आएंगे। तो फिर तीनों देवताओं के अंश से 3 पुत्र यहाँ पर प्रकट हुए, अत्रि मुनि और अनुसुईया के घर में। अत्रि मुनि और अनुसुईया के घर में भी भगवान का एक अवतार हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा के अंश से चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा मुनि और नारायण भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान। बोलिए दत्त भगवान की जय। जिन्होंने धरती पर संन्यास परंपरा को स्थापित किया। ये भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार आता है। अब तीसरी बेटी प्रसूति के वंश वर्णन की कथा सुनाई। तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। यहाँ पर भागवत के अनुसार, इस स्कंद के अनुसार, यहाँ दक्ष प्रजापति और प्रसूति के 16 बेटियों का वर्णन आया। 13 बेटियां जो है वो धर्म को ब्याही। उनमें से जो सबसे छोटी है मूर्ति, उस मूर्ति से नर नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। 24 अवतारों में ये भी एक अवतार है ना।
अब रही 3 कन्याएं और स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह अग्नि देवता से, स्वधा का पितरों से, और सती मां का विवाह देवादिदेव महादेव शंकर भगवान से होता है। परंतु हे विदुर जी, सती मां और शंकर भगवान से आगे कोई संतान नहीं हुई। बोले महाराज वो क्यों? बोले क्योंकि एक बार प्रजापति दक्ष ने हमारे भोले बाबा से वैर ठान लिया, जिसके कारण सती मां को अपने पिता के घर में अपने शरीर की आहुति देनी पड़ गई, और मेरे भोले बाबा का गृहस्थ इस जीवन में अधूरा रह गया। बोले महाराज समझ में नहीं आई बात, भोले बाबा का भला किसी से वैर क्यों होगा? वो तो अवधर दानी है, समदृष्टा है। आखिर इस प्रजापति दक्ष ने भोले बाबा से वैर क्यों किया? कथा सुनाइए महाराज। तब जो है क्या समीकरण बने, ये जो है भोले बाबा की कथा जो है यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई, सती चरित्र सुनाया। अब सती चरित्र पर हम प्रकाश नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी थोड़ी छटपटाहट सी हो रही है, लग जाता है ना बताए से। बोली गोविंद भगवान की। कुछ लोग तो चाहते हैं कि हो, पर कुछ माताओं की भैया विवशता भी होती है, हमें पता है, गृहस्थी है हम आप सभी, घर का काम भी होता है, इसलिए थोड़ा समय का अतिक्रमण भी ज्यादा ना हो, आधा घंटा जो है ऊपर, क्योंकि सायकालीन संकीर्तन यहाँ होता नहीं। हमारे यहाँ हिमाचल में तो प्रचलन है कि 1 से 4 बजे तक कथा होती है ना, फिर 4 बजे से 7-8 बजे तक थोड़ा विश्राम होता है, फिर 8 से कीर्तन होता है। हमारे हिमाचल की कथा की वो रूपरेखा रहती है, तो यहाँ पर कथा ही होती है, इसलिए आधा घंटा हम फालतू ले रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसे जो है कथा को हम विश्राम की ओर ले जाएंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल जो है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। वैसे यात्रा तो मेरी अभी बहुत लंबी है, पर जैसे कैसे भी हम कल सतयुग से, त्रेता से द्वापर युग तक पहुंचेंगे। अभी तो सतयुग की कथाएं चली हुई है, फिर त्रेता में राम जी की आएंगे, फिर तब जो है द्वापर में कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो कल की यात्रा बहुत लंबी है। इस यात्रा में आपको पूर्ण रूप से संयोग करना है। कल सबने आना है, हो सके तो 2-2, 3-3 माताओं को और साथ में ले आना, कि अपने यहाँ धर्मशाला में ठाकुर जी आएंगे, चलो आप भी कथा का आनंद आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत बड़ा शहर है आपका, जितना बड़ा शहर है उतनी बड़ी तादाद में मुझे अभी भक्तों के दर्शन नहीं हो रहे हैं, है ना। इससे अच्छा रस तो पहले दिन था, जिस दिन कलश यात्रा थी। बोलो जय श्री कृष्ण। उस भव्य दिव्यता को देख करके तो मुझे लगा कि यहाँ तो बैठने को जगह नहीं मिलेगी, परंतु जब कथा की बारी आई तो लगा कि यहाँ 2-3 ही माताएं होती है पहले तो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक हमारी मैया और एक 2-4 मैयाएं और आती है ना शुरू में। तो कथा कैसे जमेगी ऐसे? हम तो चाहते कि आप समय पर आए, ठीक 3 बजे आ जाया करो मैया। हमारे यहाँ देहात, हमारे वहाँ गांव की मैयाएं होती है, ऊपर हिमाचल में उनके पास यहाँ गाय भी होती है, भैंसे भी होती है, वो सब करने के बाद भी वो महाराज ठीक समय पर। अब आपने ऐसा मत सोचना कि पंडित जी तो अपने हिमाचल की जय जयकार करने लग गए, परंतु ऐसा है, वो सारा कार्य निवृत्त करके ठीक कथा से भी 15 मिनट पहले आकर के, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे, ऐसे गाती है कीर्तन में। ओ आप भी आना संग लक्ष्मी जी को लाना, आप भी आना संग लक्ष्मी जी को लाना, राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। अरे सुंदर रास रचाना हमारे कीर्तन में, सुंदर रास रचाना हमारे कीर्तन में। बोलो आना सुंदर श्याम हमारे
लड्डू गोपाल जी है ना, और माखन मिश्री लेकर के आना, पीले पीले वस्त्र धारण करके आना, हो सके तो माथे पर पीला पीला चंदन लगा करके आना। भगवान को पीताम्बर बहुत प्यारा है ना, सब पीले पीले होकर के आना। कल हमारे ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा, और खिलौने टॉफियां जो भी लाना चाहें आप ला सकते हैं, आपको ही बांट दिया जाएगा। ठाकुर जी के प्राकट्योत्सव पर ठाकुर जी के लिए जो भी लाना चाहे ला सकता है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आओ भक्ति भाव से अब आरती उतारें। कल ठीक 3 बजे फिर आपसे भेंट होगी, सभी समय से आए। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को